Welcome students. So today I'm going to start with our next chapter, that is matter around us pure. So this is our second chapter of chemistry, is matter around us pure. Let's start. Now what is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. वो क्या होता है हमारे पास? Matter. Take an example of this book. अब ये जो बुक है मेरे पास, नोटबुक है, ये क्या है? इसका एक पर्टिकुलर मास है और जहाँ पे भी मैं इसको रखूँगी इट ऑक्यूपाई सम स्पेस, सो इट इज़ अ मैटर. ये जो मार्कर है इट हैज़ सम मास और जहाँ पे भी मैं इसको रखूँगी इट विल डेफिनेटली ऑक्यूपाई अ स्पेस, सो इट इज़ अ मैटर. तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? मैटर. सो इज मैटर अराउंड अस प्योर मीन्स कि जो मैटर है आपके पास वो प्योर है या इम्प्योर है. व्हाट इज प्योर? प्योर क्या होता है? यू माइट हैव नोटिस्ड कि आप मार्केट में से कुछ टेट्रा पैक्स लेके आते हो, वहाँ पे लिखा होता है वर्ड प्योर, है ना, 100% प्योर, और प्योर मिल्क, प्योर घी. क्या वो प्योर होता है? अकॉर्डिंग टू लेमैन लैंग्वेज प्योर मीन्स कि ये चीज़ प्योर है, इसमें कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है. बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्योर मीन्स विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. प्योर क्या होता है? प्योर इज विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. जो एक ही पार्टिकल से बना होता है इट इज कंसिडर्ड एज प्योर. लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जब टेट्रापैक्स के ऊपर प्योर वर्ड लिखा होता है वो कभी प्योर नहीं होता. टेक एन एग्जाम्पल कि अगर हम बोलें कि मिल्क इज प्योर, दैट प्योर मिल्क, अगर किसी टेट्रापैक के ऊपर लिखा हुआ है प्योर मिल्क, तो मिल्क क्या है? मिल्क एक मिक्सचर है. किस किस चीज़ का मिक्सचर है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फैट, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स. कितनी चीज़ों का मिक्सचर है. तो हम मिल्क को क्या नहीं बोल सकते? प्योर नहीं बोल सकते. व्हाई? बिकॉज प्योर इज द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक ही पार्टिकल से बना होता है. लेकिन मिल्क के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे वाटर, प्रोटीन्स, फैट, राइट, मिनरल्स, विटामिन्स. तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं. सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज प्योर, सो इट इज़ अ मिक्सचर. सो इस मैटर अराउंड अस प्योर में क्या हम करेंगे? सबसे पहले मैटर. तो ये जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज प्योर, सेकंड इज मिक्सचर्स. ठीक. तो ये जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ थिंग्स. बट फर्स्ट इज प्योर, सेकंड इज मिक्सचर्स. मैटर प्योर भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है. अगर हम प्योर की बात करें इसका मतलब क्या हुआ? इट इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. सो व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर्स? मिक्सचर इज दो substances which are made up of so many types of substances, right, from so many types of elements or compounds. So अब ये जो word pure है इसका मतलब it is made up of only a single type of particle. तो ये जो pure word है it is further divided into elements and compounds. Elements and compounds. ये एलिमेंट्स और कंपाउंड से क्या होता है? फर्दर डिवाइडेड. अब ये एलिमेंट्स क्या है और ये कंपाउंड्स क्या है? एलिमेंट्स आर दोज विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड और विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन की एग्जाम्पल लूँ या ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लूँ, क्या मैं हाइड्रोजन को और ब्रेक कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. या मैं ऑक्सीजन को और ब्रेक कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? एलिमेंट्स. Another example is सल्फर. अगर मैं सल्फर की कोई एग्जाम्पल लेती हूँ, दिस इज सल्फर, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ? नहीं. सो इट इज दीज थ्री आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या है? जो जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, दे आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स. जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जैसे मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, मेटेलॉइड्स हो गए, ये सभी क्या है हमारे पास? एलिमेंट्स. क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी मेटल्स की क्या होती है, नॉन मेटल्स की क्या होती है, मेटालॉइड्स की क्या होती हैं, है ना. मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? दे आर लस्ट्रस, दे आर सोनरस, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं. सो व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स? दे आर नॉट मेलिएबल, दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉन सोनरस, दे आर नॉट लस्ट्रस. इसका कोई भी कलर हो सकता है नॉन मेटल्स का, है ना. जैसे मेटल्स का कलर कौन सा पर्टिकुलर होता है? ग्रेइश, सिल्वर ग्रे और गोल्डन ब्राउन, है ना, गोल्डन येलो.
लेकिन नॉन मेटल्स का कलर क्या होता है, कोई भी हो सकता है। तो कुछ जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं, नॉन मेटल्स की हैं, एंड व्हाट अबाउट मेटालॉइड्स विच शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज मेटालॉइड्स। तो जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स हैं, दे आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स। टोटल 115 एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 92 दे अकर नेचुरली, रेस्ट अदर आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं, जैसे मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गए, मेटालॉइड्स हो गए, ये सभी क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स। जैसे जो भी मेटल है, टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम, कार्बन, बोरोन, है ना, नॉन मेटल की आपको एग्जांपल ले सकते हो, सिलिकॉन, इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते, तो क्योंकि हम इसको डिवाइड और सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं कर सकते, सो दे आर कंसीडर्ड एज एलिमेंट्स। So what about compounds now? Compounds they are made from elements. ठीक, they made from elements. ये elements से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं? Chemically combined together. Chemically combined together. जब एलिमेंट्स को, अगर हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करते हैं, दे विल फॉर्म कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स किस में कंसीडर होता है, ये भी प्योर में कंसीडर होता है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड, कैसे कंबाइन करेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे, तो दे आर नोन एज कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स की कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वी हैव आयरन फिलिंग्स एंड दिस इज द सिंबल ऑफ आयरन Fe एंड दिस इज द सिंबल ऑफ सल्फर ना, S इज द सिंबल ऑफ सल्फर। अगर हमारे पास आयरन फिलिंग्स है और सल्फर पाउडर है, अगर इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं, इट बिकम्स FeS। FeS मैंने उसको कैसे मिक्स किया, कोई फिजिकल प्रोसेस से, है ना, फिजिकल मीन से मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। लेकिन अगर इफ आई प्रोवाइड हीट, अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करती हूँ, तो ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रंगोली कलर्स की एग्जाम्पल लेते हो, यू हैव 2 टाइप्स ऑफ कलर्स, मेहरून एंड येलो, एंड व्हेन यू मिक्स बोथ द कलर्स, आप देख सकते हो, यू कैन डिफरेंशिएट the particles of maroon and the particles of yellow in color, right? लेकिन जब आपने किसी फिजिकल प्रोसेस से इन दोनों को मिक्स करवाया, तब आप सेपरेट कर सकते हो कि आयरन के पार्टिकल्स कौन से हैं, सल्फर के पार्टिकल्स कौन से हैं। लेकिन अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करती हूँ, इसको केमिकली कंबाइन करती हूँ, तब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कंपाउंड्स। अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा, जो कैसे बना, हीट प्रोवाइड करने के बाद आयरन और सल्फर को, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन एंड सल्फर। तो कंपाउंड जो हमारे पास फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, केमिकली, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगे, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जिससे वो बना होगा, उससे उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, टोटली डिफरेंट। और हम इसको जो आयरन सल्फेट हमारे पास बना, हम इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते। एक बार मिक्स हो गया केमिकली, देन हम उसको सेपरेट फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते, कोई भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो पाएगा। जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी कंपाउंड्स की, जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी। अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज इधर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड की प्रिपरेशन होगी, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी या तो इवॉल्व होगी या फिर रिलीज होगी, या फिर एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी कंपाउंड्स की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयरन हैज सम डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, sulfur has some different melting and boiling point, and when it combined chemically, जब हमने इसको chemically combine कर दिया, इसका जो melting और boiling point होगा, वो क्या होगा हमारे पास, fixed। वो क्या होगा हमारे पास, fixed। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है, लेकिन आयरन सल्फेट जो हमारे पास बना, उसका मेल्टिंग पॉइंट टोटली डिफरेंट होगा, ना तो वो आयरन के साथ रिजेंबल करेगा और ना ही सल्फर के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब आयरन और सल्फर, आयरन सल्फेट हमारे पास बन जाएगा केमिकली, उसके बाद जब इसको मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू देखा जाएगा, तब उसके जो पार्टिकल्स हैं आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो उसके पार्टिकल्स हैं, दे लुक लाइक सेम थ्रू आउट। इसके जो पार्टिकल्स होंगे, दे विल लुक लाइक सेम थ्रू आउट, सो इट लुक्स लाइक अ होमोजीनियस मिक्सचर। वो होमोजीनियस की तरह दिखेगा, क्योंकि होमोजीनियस का मतलब ही यही होता है जो टोटली कंप्लीटली वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो आयरन सल्फेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कंपाउंड की, कि इसकी जो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि इट्स प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन एंड सल्फर। सेकंड प्रॉपर्टी, इट हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो आयरन की तरह नहीं रिजेंबल करेगा।
उसका मेल्टिंग पॉइंट ना ही सल्फर की तरह, लेकिन टोटली डिफरेंट होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और जो भी होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड। जो भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा आयरन सल्फेट का, इट शुड बी फिक्स्ड। और प्रॉपर्टी हमने कौन सी की थी कि जो हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म होगा, ये कैसे फॉर्म होगा, या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होगा इट हैज़ अ डेफिनेट फॉर्मूला। जब भी कोई कंपाउंड की प्रिपरेशन होगी इट हैज़ अ डेफिनेट फॉर्मूला, इसका एक डेफिनेट फॉर्मूला होगा। और ये कैसे कंबाइन करेंगे, इट कंबाइंड विद अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, इसकी एक फिक्स्ड रेशियो होगी कंबाइन होने की। ठीक है, नहीं अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें क्या है, यू हैव कार्बन, यू हैव ऑक्सीजन। One atom of carbon and 2 atoms of oxygen, when they combine together they form a compound. तो कार्बन के कितने एटम्स होने चाहिए, 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होने चाहिए, 2। जब ये कंबाइन करेंगे तभी क्या बन जाएगा हमारे पास, कंपाउंड। तो इनकी जो रेशियो है किसकी, कार्बन की और ऑक्सीजन की, इट शुड बी फिक्स्ड। तो हमारी जब भी हम किसी कंपाउंड की प्रिपरेशन होगी तो जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो कंबाइन करेंगे केमिकली, वो क्या किस प्रोपोर्शन में होने चाहिए, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। नेक्स्ट वी हैव मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर्स होता क्या है, मिक्सचर्स होता है कि हम किसी भी 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या मोर देन 2 है ना एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को अगर हम मिक्स करवाते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो क्या होगा हमारे पास मिक्सचर्स, कि किसी भी 2 या 2 से ज्यादा चीजों को हम मिक्स करवा रहे हैं बाय फिजिकल प्रोसेस, तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, मिक्सचर्स। फॉर एग्जाम्पल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, विच टाइप ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, ये सब क्या है हमारे पास एयर में, अलग अलग टाइप ऑफ गैसेस। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिल्क, अगर हम मिल्क की एग्जांपल है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, तो कितनी चीजें होंगी, तो वो भी एक क्या होगा हमारे पास, मिक्सचर। तो जो मिक्सचर है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होती है, 2 सब्सटेंसेस विच कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर, सब्सटेंसेस that mixed together completely, जो अच्छे से मिक्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, अगर हम शुगर को वाटर में डालते हैं एंड वी स्टर इट वेल, वो स्टर होने के बाद वो जो शुगर है वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और अच्छे से डिजोल्व हो जाती है, राइट। तो वो कौन सा मिक्सचर होगा हमारे पास, होमोजेनियस मिक्सचर। वो सब्सटेंसेस जो अच्छे से मिक्स हो जाए, दीज आर नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर्स। एंड व्हाट अबाउट हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स आर 2 सब्सटेंसेस, दोज मिक्सचर्स जो क्या हो, जिसमें 2 जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में मिक्स ना हो, इनफैक्ट वो सेपरेट सेपरेट रहें। सो substances remain separate from other substance। जो one type of substance है वो other type of substance से क्या होगा, separate। Any example? Yes, example of chalk powder in water। जब हम water chalk powder को water में डालेंगे and we stir it well, it will not get dissolved। वो dissolve अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि वो dissolve नहीं हो रहा, so it is an example of heterogeneous mixture। Any other example? Sand in water, अगर हम sand को water में dissolve करते हैं वो dissolve नहीं हो पाएगी, so it is also an example of heterogeneous mixture। यू कैन ऑल्सो एड शुगर एंड सॉइल, शुगर और सॉइल कभी भी अच्छे से डिजोल्व नहीं हो सकते, इसलिए इट इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वो मिक्सचर्स जो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो सकते, दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ इसमें भी मिक्सचर्स में भी हमने सब्सटेंसेस को मिक्स करवाया, कंपाउंड्स में भी हमने सब्सटेंसेस को मिक्स किया था। द ओनली डिफरेंस इज इसमें फिजिकल प्रोसेस से मिक्स किया, इसमें केमिकल मेथड से मिक्स किया। हमें केमिकली बॉन्ड बना लिया उन्होंने, तो केमिकली विद द हेल्प ऑफ केमिकल मेथड्स हमने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई और मिक्सचर्स बाय द फिजिकल प्रोसेस। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी मिक्सचर्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये फिजिकल प्रोसेस से मिक्स हुए हैं, यही हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं आयरन एंड सल्फर की।
क्योंकि ये सेम सब्सटेंसेस से फॉर्म हुआ है, सॉरी जो आयरन और सल्फर है, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोसेस से मिक्स किया गया है, तो हम इसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट मेथड इज कि ये एक फिजिकल चेंज है जिसको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसको नहीं कर सकते थे क्योंकि ये केमिकली बॉन्ड बनाया हुआ था इसने। सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी कि क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है आयरन का, और सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है, तो जो आयरन सल्फर होगा, आयरन सल्फेट हमारे पास जो फॉर्म होगा, इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा इट इज नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स्ड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो आयरन सल्फेट हमारे पास बना वो आयरन की प्रॉपर्टीज भी रिजेंबल करेगा और सल्फर की प्रॉपर्टीज को भी रिजेंबल करेगा, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोसेस से मिक्स किया गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब एक मिक्सचर की फॉर्मेशन होगी, जब कभी भी कोई मिक्सचर फॉर्म होगा, नीदर हीट एनर्जी इज रिलीज्ड नॉर हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, ना तो हीट एनर्जी रिलीज होगी ना ही एब्सॉर्ब होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब आप एक मैग्नीफाइंग लेंस से आयरन सल्फेट को देखोगे तो आयरन सल्फेट कैसा दिखेगा? आयरन सल्फेट लुक्स लाइक कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन कौन से आयरन के पार्टिकल्स हैं और कौन कौन से सल्फर के पार्टिकल्स हैं। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? फिक्स्ड नहीं होगा। इसमें कंपाउंड्स में हमने किया था कि जो आयरन और सल्फर है इसका एक डेफिनेट फॉर्मूला था और इसको हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास से ही क्या था, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास के थ्रू ही दोनों के पार्टिकल्स को, दोनों के कंस्टिट्यूएंट्स को मिक्स कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मिक्सचर्स जो दो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, कौन कौन से? आयरन और सल्फर, इसकी प्रोपोर्शन इट इज नॉट फिक्स्ड। कंपाउंड्स के केस में इनकी प्रोपोर्शन फिक्स्ड थी, लेकिन मिक्सचर्स के केस में आयरन और सल्फर की जो प्रोपोर्शन है इट इज नॉट मिक्स्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट मैटर। मैटर इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्योर एंड मिक्सचर्स. Pure is elements, compounds, and mixtures are of two types, homogeneous and heterogeneous mixtures. So this is all about pure and mixtures.